तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ जो है एक लेटर को फॉर्मेट करना दिखाएंगे। तो ये आपकी बहुत काम की चीज़ है। और जैसा कि हम इसको आपको वर्ड में टाइप करके उसकी फॉर्मेटिंग दिखाएंगे कि किस तरह से आप एक लेटर को फॉर्मेट कर सकते हैं वर्ड में। पहले मैं थोड़ा वॉलपेपर चेंज कर देता हूँ, मेरे को थोड़ा वॉलपेपर तितलियों का अजीब सा लग रहा है। तब तक मैं आपको बता दूं कि जो वर्ड फाइल है हमारे पास MS ऑफिस 2010 है। और इसकी जो सेटिंग है ये बाकी और किसी और की तरह भी तरह ही है। कोई और आपको वर्ड होगा आपके यहाँ 2013 या 2016, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो बेसिक तो कंसेप्ट एक जैसा ही रहता है फिर भी। और अगर आपके पास इससे पुराना वर्जन है 2007 का, तभी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें एक आध फंक्शन थोड़े कम है, मगर जो हम इसमें बताएंगे उसमें अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हम सबसे पहले वर्ड फाइल खोलेंगे। वर्ड फाइल वैसे तो आप यहाँ से खोल सकते हैं, देखिए मैंने नीचे यहाँ पे है वर्ड फाइल, या आपको कहीं और मिले वर्ड फाइल वहां से भी डायरेक्ट खोल सकते हैं। जैसे कि इस पर डबल क्लिक करूँ, वर्ड फाइल खुल गई है। मगर अभी मैं इसको नहीं खोलूंगा। अगर आपके डेस्कटॉप वगैरह पे नहीं है तो आपको खोलने में दिक्कत आ सकती है। तो हम वर्ड फाइल खोलेंगे। तो वर्ड फाइल खोलने के लिए हम जाएंगे स्टार्ट बटन पे, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे। देखिए वैसे तो मैं आपको दिखाऊं तो इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही ऊपर भी देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यहाँ से भी खुल सकती है। मगर अगर यहाँ पे भी नहीं मिले आपको तो यहाँ मिलेगी जरूर। ऑल प्रोग्राम्स में जाइए। ऑल प्रोग्राम्स के बाद में इसको स्क्रॉल को नीचे कीजिए, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा। अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा, ये फोल्डर है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर से कई सारी ऐप आती हैं। ये एक सूट है, इसके अंदर काफी सारी जो अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस की जो ऐप हैं वो आती हैं। इसमें हमको वर्ड ढूंढना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हम इसमें आगे वाले चैप्टर में एक्सेल और पावर पॉइंट भी पढ़ेंगे, मगर अभी हम वर्ड पे काम करेंगे क्योंकि जो लेटर वगैरह लिखने के लिए वर्ड सबसे अच्छा होता है। और कोई अगर कैलकुलेशन करनी है तो एक्सेल, और प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट। तो हम वर्ड है हमको क्योंकि लिखने का काम करना है तो वर्ड खोलते हैं और इसको मैक्सिमाइज करते हैं। ये बटन से मैक्सिमाइज हो जाए, देखिए मैक्सिमाइज लिखा हो गया है, मैक्सिमाइज हो गया। अब जो कि है इसका साइज हमने थोड़ा छोटा कर रखा है तो इसको 100 कर लेते हैं। 100 का साइज हो गया इसका। यहाँ पे देखिए जूम का है, आप यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं और माइनस के निशान पे छोटा करके छोटा कर सकते हैं। 100 का साइज नॉर्मल होता है तो आप 100 रख सकते हैं। एक और बात का ध्यान रखिए जो मैं आपको बताऊं इसमें, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो है ये पहले से डिफॉल्ट आता है, कैलिबरी बोल्ड बॉडी आता है, ये फॉन्ट डिफॉल्ट रूप से सिलेक्ट आता है। और जो यहाँ का फॉन्ट साइज है वो 11 का प्रीसेट आता है। अब हम बढ़ा घटा सकते हैं, वो हम करेंगे। इसमें रूलर नहीं आ रहा है, रूलर मानिए स्केल नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो वो हम लगा लेते हैं एक बार व्यू में जाके, और रूलर पे टिक कर देंगे तो रूलर लग जाएगा। अब वापस से होम पे टिक कर देते हैं, होम टैब पे। ठीक है, तो ये खुल गया। अब क्या करना है हमको कि क्योंकि अब ब्लैंक शीट है तो हमको काम चालू करना है। अब हमको लेटर में फॉर्मेटिंग करनी है तो पहले हम नॉर्मल एक लेटर लिख लेते हैं। तो मैंने जो सबसे ज्यादा लेटर जिंदगी में लिखा है वो लिखा है टू द प्रिंसिपल, ये वो फलान ठिकाने स्कूल वगैरह। तो हम वो नहीं लिखेंगे, मगर फिर भी हम जैसे कि नॉर्मल तो शुरू करें टू द मैनेजर जो भी है, तो हम लिख लेते हैं जैसे कि टू। तो ये ऑटो करेक्ट करता है, तो ये जैसे कि होता है छोटा तो इसको बड़ा कर देता है द। ठीक है, मैनेजर XYZ कंपनी। ठीक है, XYZ कंपनी। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है। और थोड़ा सा काम को जल्दी करने के लिए मैंने यहाँ पे खूब सारे फोल्डर खोल रखे हैं, इसमें से एक इसकी मैं कॉपी मार लेता हूँ। जैसे कि ये है, मैंने इसको बाकी चीज़ों को इसको कॉपी ले लेते हैं अपन। अब आपने कहेंगे कि मैंने फिर वो बाकी लाइनें भी क्यों लिखी, उसको भी कॉपी मार लेता। तो ऐसे सारा कॉपी मारने में मज़ा नहीं आता है, थोड़ा बहुत लिख लेना चाहिए। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, या राइट क्लिक करिए इसके ऊपर और कॉपी कर लीजिए इसको। तो कर लिया है, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। यहाँ पे आइए, इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर दिया इसको, पेस्ट हो गया भाई साहब यहाँ पे। अब ये लेटर पूरा हमने लिख लिया लगभग लगभग। इसको हम काट देते हैं या कट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं ऊपर की साइड डाल देता हूँ।
ओके, हेडर आ गया, तो पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब इसकी अलाइनमेंट जो सेंटर हो रखी है हम राइट ही लेने देते हैं। सब सपोज कीजिए हमने लिखा ही है इसको अभी, तो ये सारी बातें हमने इसमें एक बड़ा सा लेटर बना दिया है और यहाँ तक ये है इसको लेटर को। और इसमें अब फॉर्मेटिंग करना दिखाएंगे आपको कि कैसे फॉर्मेटिंग करें। एक सिंपल सा लेटर है, ये मैंने लिखा है, इसका भी एक कारण है लिखने का, और बहुत सी बातों को लिखने का एक कारण है अपना ही। मैं दिखाऊंगा क्या कारण है, क्यों मैंने लिखा है इन सब चीज़ों को। ऐसी बात नहीं है कि मैंने ऐसे ही लिख दिया है, कि जब आप लिखते हैं तो कुछ ना कुछ ये होता है, डिलीट करके या बैक स्पेस से आप इसको ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसको फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए जैसे कि ये है, ये अक्षर है, या फिर मैं कुछ भी कर दूं, इसको सेंटर में लेना है, तो मैं जैसे कि अच्छा, ये रेजिग्नेशन लेटर आ गया क्या? रेजिग्नेशन लेटर का एग्जांपल आ गया, इसको हटा ही देते हैं, रेजिग्नेशन क्यों दें हम। तो ये है, इसको फिर योर नेम एड्रेस वगैरह ये जो दिया है। ठीक है, तो मैनेजर टाइटल वगैरह तो ये है ही, मैनेजर अपने ऊपर लिख ही दिया है। कंपनी एड्रेस, हाँ कंपनी एड्रेस है, जैसे कि मान लीजिए हम दे देते हैं दिल्ली। और ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, दिल्ली। रामपुरी लिख देते हैं, रामपुरी दिल्ली में। पता नहीं दिल्ली में रामपुरी है या नहीं है, होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और कुछ भी डाल दो कोड, अगर आप डालना चाहो तो 111555, कुछ भी डाल सकते हैं अपन। ठीक है, और इन सबको हटा देता हूँ मैं। सिलेक्ट करो, डिलीट दबा दो, हो गया इसका काम तमाम। और यहाँ पे डेट डालने चाहो तो डेट के लिए दे दो, डेट सेमीकोलन कुछ भी डाल दो। आज कितनी है? आज है मान लो कि 13 तारीख, 14 तारीख हो गई आज, 14/06/2020। और इसमें अपना नाम वाम लिख सकते हो, जैसे कि मोहन शर्मा। मेरा नाम मोहन शर्मा नहीं है, मैं तो ऐसे लिख दिया किसी का नाम भी। सन ऑफ, तो यहाँ पे से लिख सकते हैं सन ऑफ, जैसे कि हम लिख रहे हैं कि भाई लिखने में जो भी दिक्कत होगी उसको भी देख लेंगे। सोहन शर्मा जो भी है, और एड्रेस लिख दो जयपुर। क्वार्टर नंबर ठीक है, तो अच्छा आप लिख सकते हैं। और अभी मैंने थोड़ा सा आपका टाइम ले लिया, बस अब इसके बाद हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, और कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पे। चलिए, तो ये हमने लिख दिया है। अब इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अलग है, ये देखिए दूर दूर हैं, ये पास पास हैं, और ये बीच में ये अलग से ही थोड़ा बहुत दूर सा लग रहा है, अजीब सा ही। डेट वगैरह में कुछ नहीं है। सब्जेक्ट वगैरह भी चलो हम डाल दें, मान लो सब्जेक्ट लिख दें, तो क्या होगा, मान लीजिए कई चीज़ों में हमको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लिख के मान लो मैंने इसको और कुछ जो भी है इसमें सब्जेक्ट में डेट डाल दिया। आप भरना चाहे तो भर दीजिएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। मैंने इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह फॉर्मेटिंग कॉपी कर ली और बाकी यहाँ पेन पे चिपका दी। तो अब देखिए कहानी क्या हुई है, सभी एक जैसे फॉर्मेट वाले हो गए हैं और दूर दूर हो गए हैं बहुत, जिसको देख के आपको थोड़ा दुख हो रहा होगा कि ये इतना दूरी दूरी क्यों हो गई है। तो अभी हम बता देंगे कि दूरी दूरी क्यों हो गई है। ओके,
ठीक है, देखिए सब कितना दूर दूर हो गया है, एकदम फैल गया है, दो दो पन्नों में चला गया है, दो दो पन्ने आ गए ना। तो अब इस पे थोड़ा काम चालू करते हैं। इसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए जिनको आपको पास करना है, और यहाँ पे जाइए, कहाँ जाएंगे आप, यहाँ पे जाइए, देखिए 155 ये है ना, 1.15, इसको 1 पे कर दीजिए, थोड़ा पास हो गया, देखिए ये भी थोड़ा दूर होगा, इसको 1 पे कर दीजिए। ठीक है, इसको देखिए और कम कर दीजिए, रिमूव स्पेसिंग फ्रॉम पैराग्राफ, क्योंकि काफ़ी दूर अभी भी वो लग रहा था, तो स्पेसिंग को रिमूव कर दीजिए। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद में जो स्पेस हम एंटर के बाद में होता है उसको हटा दे। ठीक है, तो ऐसा करने से भी ये स्पेसिंग कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके नहीं दिक्कत हो रही हो तो आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ से कुछ ऐसा डिलीट करने पे, हाँ इसका एक हो गया। अब मान लीजिए कि ये लाल इसलिए आता है क्योंकि ये स्पेलिंग गलत है, मतलब जरूरी नहीं है गलत हो, मतलब ये ग्रामर ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, तो ये इसके कारण ही लाल आता है। ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पे दिखाता है आपको, राइट क्लिक करके डेट को ऐसे करें तो सही हो जाएगी। इसको इग्नोर ही कर सकते हैं अपन, तो इग्नोर कर देंगे तो लाल लाइन हट जाएगी यहाँ से। ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखा रहा है, दूर नहीं हो सकता, पास में होना चाहिए जैसे पहले था। और इसको भी इग्नोर कर देते हैं हम, इग्नोर। सोहन नाम है, नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको भी इग्नोर कर दीजिए, ऐसे एडवाइस देता रहता है कि वो कुछ भी और कर लीजिए। ठीक है, अब ऐसा ही, अब मैं इसके बीच में जो ज़्यादा गैप है तो हम इसको डिलीट करके हटा देते हैं वैसे तो, क्योंकि एक एक पैराग्राफ में ज़्यादा ज़्यादा गैप है कुछ, तो ये ज़्यादा है तो इसको हटा दिया हमने। ठीक है, अब ये काफ़ी बढ़िया हो गया है हमारा लेटर, हमने लिख ही लिया लगभग लगभग। अभी एक पन्ने में आ गया, देखिए 2 पन्ने में जा रहा था, अब 1 पन्ने में आ गया। अब इसके ऊपर और फॉर्मेटिंग करते हैं थोड़ी सी। काफ़ी कुछ लिखा हुआ है इसमें। अब मान लीजिए इसको अपन को बोल्ड करना है, तो यहाँ पे आगे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ये पूरी लाइन सेलेक्ट करने का काम आता है। ठीक है, आप आगे से करेंगे तो पूरी लाइन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे जाइए, इसको बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, और इसके यहाँ से चाहें तो आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं, 12 कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा बढ़ा के क्या करना अपन को। अब देखिए कि ये जो फॉन्ट है ये आपको मान लो अच्छा नहीं लग रहा है फॉर्मल पर्पज़ के तौर पे, तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने सबको, कंट्रोल ऐसे भी कर सकते हैं आप, और फ़ॉन्ट में आप कोई दूसरा फ़ॉन्ट भी ले सकते हैं। तो ठीक है, एजल वगैरह लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, अपन को एजल पसंद नहीं आ रहा, अपन तो ये ऊपर वाले लेंगे, कैम्ब्रिया। ठीक है, और अब देखिए इसके ऊपर जो है, मैं एक बार आपको थोड़ा और चीज़ दिखाऊं कि अपने पास स्पेस तो है ही। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, मेरे को मान लो कोई एक लेटर हेड टाइप को बनाना है, XYZ कंपनी। और नाम बड़ा करने के लिए प्राइवेट लिख देते हैं, है ना, प्राइवेट लिमिटेड। अब ऐसे कर दिया मैंने। अब मान लीजिए इसको थोड़ा बड़ा करके सेंटर में जो था, सेंटर लाइन करना था, मैं सेंटर लाइन करूंगा इसको, सेंटर। और अगर बड़ा करना है आपको तो बड़ा कर सकते हैं आप, यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे कि एक एक करके बड़ा होगा, या फिर यहाँ से डायरेक्ट आप बड़ा कर सकते हैं उसको, जितना बड़ा करना हो। मान लीजिए इतना बड़ा कर दिया आपने कंपनी को, और यहाँ से कुछ और तरह का फ़ॉन्ट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट जैसा भी है, जैसे थोड़ा बोल्ड कलर में ज़्यादा अच्छा लगेगा, कोई कंपनी का नाम थोड़ा बड़ा बड़ा ज़्यादा। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इसकी मार्जिन कम करता हूँ। अब देखिए ये सब हमने लिख दिया है। अब इसके नीचे जैसे कि हम और भी कुछ डालना चाहें तो एंटर करेंगे, तो ये बड़ा आ रहा है ना, कर्सर थोड़ा बड़ा आ गया, तो इसका साइज इसलिए आ रहा है कि बड़ा आ रहा है, साइज बड़ा है। साइज वापस छोटा कर लीजिए, 14 पे कर लीजिए मान लीजिए। अब मैं लिखता हूँ दिल्ली, ये इस वाले का ये रामपुरी दिल्ली कॉपी कर लेता हूँ ना, कंट्रोल C और कंट्रोल यहाँ पे ले जाके कंट्रोल V कर देते हैं, तो ये पेस्ट हो जाएगा। इसको भी सेंटर अलाइन कर लेते हैं, सेंटर अलाइन हो गया। गैप ज़्यादा है इसमें, तो गैप आपको मैंने बताया था क्या करेंगे, गैप यहाँ पे जाके और ये कर देंगे, हटा दें इनको, गैप को हट गया। और इसको भी कोई अच्छे से फॉन्ट में ले लेते हैं अपन, इसी में कर लेते हैं
या फिर इसमें कर लेते हैं, जो भी है इसमें कर लें। ठीक है, और इसको सेंटर लाइन है, सारा है, सब कुछ दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि यहाँ के बाद क्या है कि इसके नीचे अब एक लाइन देनी है अपन को, तो लाइन के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 डैश वाला है और एंटर, 3 वर्ड दबाएंगे और एंटर करेंगे, तो ये लाइन अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाती है, ऑटो करेक्ट कर लेता है। इसमें आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और अगर आप डबल लाइन डालना चाहते हैं तो इक्वल टू का निशान 3 बार कीजिए, वो मैं आपको नीचे दिखा दूंगा। चलिए वो भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन करने से कोई फायदा नहीं होगा, फिर उसको मिटाना पड़ेगा वापस से। चलिए ठीक है, अंडू कर देते हैं एक बार, है ना। और मैं इसको लाइनों को मिटा देता हूँ। अब मान लीजिए मेरे को 2 लाइन खींचनी है, तो इक्वल टू और इक्वल टू का निशान और एंटर, डबल लाइन आ गई। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको दे सकते हैं कि ये कि ये मान लीजिए कि एक लोगो वाला, मानिए एक लेटर हेड का टाइप में दे सकते हैं, अगर कंपनी का नाम वाम डाल के देना चाहें तो आप इस तरह से। अब मान लीजिए कि जैसे डेट को आपको बोल्ड करना है, तो डेट इसको में सिलेक्ट कीजिए, बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, अंडरलाइन अलग चीज होती है, आप मान लीजिए किसी चीज को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो वो भी हम दिखाएंगे। अब चक्कर ये है कि जिस चीज को आपको इंपॉर्टेंट दिखाना होता है ना, उस चीज को आपको अंडरलाइन करना चाहिए। तो वो सारी बातें हैं ही। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे कोई एक लाइन है जो इंपॉर्टेंट दिखानी है, हालांकि रेजिग्नेशन लेटर है, सारी लाइनें इंपॉर्टेंट ही होंगी। चलिए मैं यहाँ से कोई लाइन ले लेता हूँ, मान लीजिए ये लाइन ले ली, तो इसको बोल्ड कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर मान लीजिए आप, वैसे तो इसमें कोई कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, मगर अगर आप किसी चीज़ का कलर चेंज करना चाहें फॉन्ट का, मान लीजिए चलिए यहाँ पे नहीं करना चाहते आप यहाँ पे कलर प्रिंट निकालना चाहते हैं, और कंपनी का नाम जो है आपको नीले रंग में या और किसी रंग में चाहिए, तो आप यहाँ से जाएं और यहाँ से कोई भी कलर ले लीजिए जिस रंग में आपको कंपनी का लोगो चाहिए, और ये माने निशान चाहिए, उस रंग में से आप ले सकते हैं। तो मेरे को तो ज़्यादातर अच्छा यही नीला लग रहा था यहाँ पे, इस रंग में हम दे देते हैं, नीले रंग में। तो आप इस तरह से रंग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था, इस पर राइट क्लिक करके इसको इग्नोर कर सकते हैं आप, जो ग्रामेटिकली मिस्टेक है आपके, इग्नोर, हट जाएगी लाइन। और वैसे भी प्रिंटिंग में नहीं आती है, आप रहने देंगे तभी कोई खास चीज़ नहीं बिगड़ेगी। एक है, मान लीजिए कि अब आपने ये लेटर लिख दिया, अब आपको कोई लाइन बतानी है, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके भी दिखानी है उसको, तो आप इसमें से यहाँ पे ये हाईलाइटर आता है, देखिए हाईलाइटिंग कलर के लिए है ये, इस पर टिक करेंगे तो ये हाईलाइट भी हो जाएगा। अब मगर ये देखिए यहाँ पे लाइन दिख रही है आपको, ये देखिए आगे पीछे है, जैसे कि हैव यहाँ पे खत्म हो जाता है, वर्किंग यहाँ पे चल रहा है, फिर यहाँ पे कुछ खत्म हो जाता है ना, ऐसे कुछ आगे पीछे लाइन सी लगती है ना। तो इनको बराबर करने के लिए सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे देखिए ये तो राइट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है, ये सॉरी ये राइट अलाइन है, ये लेफ्ट अलाइन है। ठीक है, तो लेफ्ट अलाइन अभी लगा हुआ है। ये जस्टिफाई आता है चौथे नंबर पे, क्या आता है, जस्टिफाई। कंट्रोल जो शॉर्टकट है इसका, इसको दबा के देखें क्या होता है। देखिए ये क्या है कि एजेस बराबर होगी ना इसकी, तो ये जब लाइन पैराग्राफ खत्म होती है तो एजेस बराबर हो जाती हैं, और ये आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि यार टूटा हुआ नहीं लगता है, एजेस बिखरी हुई नीचे नहीं लगती हैं, एकदम समान एजेस लगती हैं। तो आप इसको भी बहुत ध्यान में रखिए। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ आपको इधर लिखनी है, जैसे कि अभी तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर इसको डिलीट करके थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। अब मान लीजिए मैंने डेट एंड प्लेस लिख दिया, मान लीजिए जैसे कई डॉक्यूमेंट में होता है। मैं थोड़ी सी जगह बना देता हूँ और, ताकि इसी में आ जाए। तो मैंने डेट ऐसे एक बार लिख दी, डेट कैप्स लॉक ऑन था इसलिए। ठीक है, और प्लेस, है ना। अब मान लीजिए मैंने प्लेस नीचे, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए डेट छोड़िए, प्लेस लिख देता हूँ ना, और प्लेस को मेरे को उस कोने पे ले जाना है। ठीक है, प्लेस, अब प्लेस को मेरे को इस साइड ले जाना था, मैंने लिख तो दिया यहाँ पे। अब ये उस कोने में क्या जाएगा, या तो मैं इधर कर्सर ले जाकर लिखता, मगर नहीं, आपको क्या करना है, बस खाली ऊपर देखिए, अलाइन राइट कर देंगे तो वो राइट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक छोटी सी बात है, या फिर टैब की मदद से आप चाहें तो इसको ला सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से इतनी ही चीज़ें एक लेटर को लिखने में काम आती हैं। और
इतना से आपका एक लेटर काफ़ी अच्छा और सुंदर बन सकता है। आप चाहें तो कुछ चीज़ों में इटैलिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ को और इम्पोर्टेंट या कम इम्पोर्टेंट में दिखाना चाहते हैं, जैसे कि ताकि उस पर थोड़ा बहुत लोगों का ध्यान जाए या फिर हल्का सा, तो आप इटैलिक भी कर सकते हैं उन चीज़ों को। मगर बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं करें लेटर में, जनरली सिंपल ही रहने दें जितना है। इससे क्या होगा, आपका लेटर अच्छा लगेगा और मानिए आप उसमें ज़्यादा कलर वलर नहीं करें तो ये अच्छा है, क्योंकि फॉर्मल लेटर एक उसकी तरह होता है। मैंने इसमें बेसिक चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है, जिससे कि आपका लेटर वगैरह जो आप बना सकें आराम से और थोड़ा इफेक्टिव लगे वो। अब ये देख लीजिए, ये लेटर हमने बनाया है थोड़ा सा वो करके, मेहनत करके, और इसका ओरिजिनल लेटर जो था वो कहाँ गया, ये रहा। अब आप देख सकते हैं साइड बाय साइड रख के। ठीक है, अब मैं दोनों लेटरों को इधर अरेंज करता हूँ थोड़ा सा, और आप देखेंगे फिर मैं आपको हमारी और चीज़ें भी हैं करने के लिए। और ये लेटर, ये क्या था, टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए इसलिए बस मैं इसको ख़त्म करता हूँ अभी, कंक्लूड कर लेते हैं अपन इसको। तो देखिए, एक लेटर इन्होंने लिखा है और एक लेटर अपने लिखा है। आपको देखने में लग रहा है कि लेटर में कुछ बात है, कुछ चेंजेस अच्छे लगे आपको, तो कमेंट सेक्टर में कमेंट कीजिए कि आपको ये लेटर हमारा अच्छा लगा या इनका अच्छा लगा, और आप इस तरह अपने लेटर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देख लीजिए कि किस तरह से ये लेटर जो है काम कर रहा है। ये हमारा लेटर है और ये जो पहले से लिखा हुआ लेटर है ये है। आप देख सकते हैं कि किसका लेटर कितना बढ़िया लगता है आपको देखने में। यही सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप अपने लेटर पे अप्लाई करेंगे। छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये आपको बहुत फ़ायदा देंगी आगे चल के। शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसको ख़त्म करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे आने वाले वीडियोस के लिए, ताकि आप और भी चीज़ें सीख सकें। हम और चीज़ें लेके आएंगे बहुत ही जल्द। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, टकाटक टैक के साथ। इसको सेव ज़रूर कर लीजिएगा, सेव करके, और जिस जगह पे आपको सेव करना है, डेस्कटॉप पे करना है, डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट्स में सेव करना ना भूलिएगा कभी, नहीं तो हो जाएगा सब कुछ किया करा भी पानी फिर जाएगा। बाय।